नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें पुष्य नक्षत्र 8 दिसंबर दिन सोमवार को बच्चों के लिए माता पिता या बच्चे करें यह चमत्कारी उपाय। बच्चों की शीघ्र विवाह होगी और करते ही 100% रिश्ता पक्का होगा। आप नोट करके रख लें। प्रिय बंधुओं, ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है पुष्य नक्षत्र जब आता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र एक ऐसा महायोग लेकर आता है कि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है जिससे कि बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाता है। और उसके लिए छोटा उपाय भी माता पिता या स्वयं बच्चे बच्चियां कर लें या मां स्वयं कर ले इस उपाय को, तो बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाता है। प्रिय दोस्तों, प्रिय दर्शकों, मैं जो यह उपाय लेकर आया हूं हजारों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। लाखों लोगों ने इसको करने के बाद जो कामयाबी प्राप्त की है, इसलिए यह उपाय जरूर करें। 8 दिसंबर दिन सोमवार को पुष्य नक्षत्र पड़ा है, जिससे कि सोम पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा। उस दिन यह उपाय अगर करते हैं तो सभी मनोकामनाएं, शीघ्र विवाह की कामना हो या मन चाहा रिश्ता प्राप्ति का हो या मन चाहा वर प्राप्ति या मन चाहा पति या पत्नी प्राप्ति कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, बड़े से बड़े दोष समाप्त हो सकते हैं या बड़े से बड़े योग में यह ऐसा योग होता है, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का जो योग होता है वह सबसे बड़ी बात होती है। उस समय, उस तत्काल समय में जो मैं बता रहा हूं, जो पुष्य नक्षत्र होगा उसमें जब आप ये उपाय करेंगे तो फलीभूत हो जाएगा और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, बच्चों की लगातार उम्र बढ़ती चली जाती है। वे 30, 35, 40, 45 वर्ष के हो जाते हैं। कुंडली से क्या ऐसा दोष हो जाता है, क्या सप्तम भाव पीड़ित है, वे जान नहीं पाते। बच्चे परेशान हो जाते हैं, नकारात्मक स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर आप भी योग और जो उपाय करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में अगर कन्वर्ट नहीं होता, बच्चे देखने में काफी सुंदर हैं, प्रतिभावान हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, फिर भी क्या उनका विवाह नहीं हो रहा? तो ऐसे में आपके लिए क्या उनकी कुंडली में कोई दोष है, चाहे कालसर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, किसी की नजर दोष हो या किसी का किया कराया हो, ग्रहण दोष लग गया हो कुंडली में या किसी ने कुंडली को बांध दी हो, ऐसी भी स्थिति आ जाती है, तो आप चिंता न करें। आप भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको मैं कहूंगा कि यह उपाय करना न भूलें और यह उपाय आपके लिए है। और हजारों और लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय अगर इस पुष्य नक्षत्र में सोमवार के दिन 8 दिसंबर 2025 में यह उपाय कर लेते हैं तो प्रिय बंधुओं, मैं कहूंगा कि आपके बच्चियों का विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सर्वप्रथम मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय बंधुओं, मैं अब चलता हूं ज्यादा विलंब न करते हुए उपाय की तरफ। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान कर लें। स्नान ध्यान करने के बाद धुले हुए वस्त्र पहन करके, अच्छे वस्त्र पहन करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और घी का एक दीपक प्रज्वलित करके अपने घर में विराजित देवी देवता को, जहां आप रोज दिया बत्ती करते हैं, वहां प्रज्वलित करके घर के मंडप में रख दें और लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें, बाबा भोलेनाथ का ध्यान करें, माता पार्वती और गणेश भगवान, श्री गणेशाय नमः, क्योंकि जो गणेश जी महाराज होते हैं विघ्नों को दूर करते हैं, उनका भी ध्यान करके घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने विराजित देवी देवता को मंडप में दिखा करके रख दें। उसके बाद क्या क्या लेना है, एक लोटा तैयार करें, उसमें जल भर लें, थोड़ा गंगा जल 1-2 बूंद डाल लें, लोटा को जल से पहले भर लें, उसमें 7 बेलपत्र ले लें, उस लोटे के अंदर ही डाल लें, उसे रख लें और थोड़ा पीला चंदन लगा करके उसे स्पर्श करके ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए उस लोटे में डाल दें बेलपत्र को। फिर थोड़ा काला तिल ले लें, थोड़ा मीठा डाल लें, उस लोटे को जल से भर लें और 7 हल्दी की गांठ साबुत होनी चाहिए, टूटा भांगा ना हो, ले लें। उस पर कलावा लपेट दें, 7 बार कलावा लपेट के जिनके बच्चे के विवाह में बाधा रही है, बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके, माता पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। अगर बच्चे दूर रहते हैं, पढ़ने लिखने गए हैं, कोई काम कर रहे हैं, बाहर में हैं, लेकिन उनका फोटो अगर घर में है तो फोटो के ऊपर से घुमा लेंगे। माता पिता भी कर सकते हैं इस उपाय को और लड़के लड़कियां भी जिनके विवाह में बाधा रही है वो भी 7 बार वार करके अपने ऊपर से घुमा लेंगे। लड़के, जैसे मैं लड़का हूं
या लड़की हूँ, मेरे विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, बड़े से बड़े दोस्त सता रहे हैं। ऐसे में हाथ में जो आपने कलावा से बांध करके और थोड़ा सा चंदन, पीला चंदन लगा करके हल्दी के ऊपर लेप लगा दीजिए और उसे बांध करके कलावा से जो आपने हल्दी की गांठ लिया है 7 बार लड़के लड़कियां अपने ऊपर से वार कर लेंगे हल्दी की जो गांठ होती है। और इस सारी सामग्रियों को लड़के लड़कियां या माता पिता कोई भी इस उपाय को कर सकता है, सुबह शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसे लेकर के आप सीधे शिव मंदिर में चले जाएं, बगल में जो शिव मंदिर है वहां जाकर के हर हर महादेव कहते हुए जो जल आपने लिया था लोटा के जल को ढाल दें। इसके बाद जो 7 बेलपत्र लेके गए हैं उसमें पीला चंदन लगा के ओम नमः शिवाय, जैसे आपके बड़े से बड़े जो दोष हैं कुंडली के समाप्त हो, पितृ दोष हो, कालसर्प दोष हो, एक एक करके चढ़ाते जाएंगे। और उन दोषों को कुंडली से हटाने के लिए बाबा भोलेनाथ से कृपा प्राप्त करने के लिए कि पहला में नजर दोष हो, ग्रहण दोष हो ओम नमः शिवाय कहते हुए, या कुंडली में काल सर्प दोष हो, सब हमारे कुंडली से हट जाए और विवाह का शुभ योग बन जाए। 7 बार ऐसे कहते हुए सारे ग्रह दोष का निवारण हो जाए कहते हुए बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ा देना है। और जल तो आपने ढाल ही दिया है, एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करके वहीं शिवलिंग के पास में जो है दिखा करके, बाबा को दिखा करके, और बगल में गणेश जी महाराज हैं उनकी भी कृपा प्राप्त हो विघ्नों को दूर करने के लिए दीपक दिखा करके वहीं शिवलिंग के बगल में रख दें। इसके बाद जो आपने हल्दी की गांठ लिया है 7 बार कलावा से लपेट कर चंदन थोड़ा लगा लें उसमें, और इसे लेकर के आप गणेश जी महाराज की जो बगल में ही प्रतिमा होती है, प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति होती है शिवलिंग के बगल में ही होती है गणेश जी महाराज के सामने, क्योंकि विघ्नों को दूर करने के लिए कुंडली के जो दोष दूर होंगे वो गणेश जी महाराज को अर्पित करेंगे। उससे जो आपने हल्दी की जो गांठ लेके गए हैं कलावा से लपेट के, उसे हाथ में लेकर संकल्प करके माता पिता या बच्चे उसे गणेश जी के सामने रख दें और दीप दिखा दें, धूप दिखा दें और पूजन करें। और एक मंत्र मैं बता देता हूं वहीं बैठ करके, ओम श्री गणेशाय नमः 31 बार या 108 बार जाप करें, या ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का 31 बार या 108 बार जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, या ओम श्री गणेशाय नमः, या ओम गण गणपतये नमः, या ओम नमः शिवाय का जाप बाबा भोलेनाथ से गौरी गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी महाराज की कृपा हो, बाबा भोलेनाथ की कृपा हो, ऐसी कामना करनी है। और यह उपाय आप पुष्य नक्षत्र 8 दिसंबर दिन सोमवार को जरूर करें। आपके बच्चे बच्चियों के रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और उनका जल्द से जल्द योग प्रस्ताव कोई ना कोई आ जाएगा और उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।